हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 14th लेक्चर ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम वीडियो सीरीज। सो अब तक हमने काफी सारे स्टैंडर्ड सिग्नल्स को कवर किया हुआ है। अब कुछ लास्ट 2-3 सिग्नल्स बचे हुए हैं, जिसमें से 2 आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। एंड जो लास्ट है हमारा सिंक फंक्शन, उसके लिए एक लास्ट वीडियो बनेगा सिग्नल्स पे। एंड उसके बाद हमें आगे बढ़ना है एंड सिस्टम्स में मूव करेंगे। उसके पहले 1-2 छोटे मोटे टॉपिक्स है जो मैं आप लोगों के साथ डील करूंगा। देन सिस्टम्स कंप्लीट करके हमारा मॉड्यूल 1 जो है वो कंप्लीट होगा। सो बस कुछ दिनों की बात है एंड विल बी डन विथ मॉड्यूल नंबर 1। सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट देखिए, डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। जनरली क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा टाइम जो है अपने पढ़ाई में देते हैं, जैसे 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर हम थोड़ा उस चीज पे ध्यान दें तो जो एंड रिजल्ट होता है ना, जो कंटेंट हमने पढ़ा है ना, वो एक्चुअली होता है बस 5-6 घंटे का, बट हम उसमें 10 घंटे 12 घंटे लगा देते हैं। तो वो इसलिए होता है बिकॉज कई बार जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसमें हमारा इतना 100% प्रोडक्टिविटी नहीं होता है। सो एफिशिएंसी पे काम करेंगे, हमें वो करना है, प्रोडक्टिविटी पे काम करना है। दैट इज व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फंक्शन और एक ट्राइंगुलर फंक्शन का जो है डायग्राम बना दिया है। सो अब सबसे पहले हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे। तो देखना, हमारा वर्क स्पेस ये है। हम जो भी ऑपरेशंस करेंगे, जो भी चीजें करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे और फिर बाद में एक एक करके आप यहाँ पे इसको पुट करते जाएंगे, ताकि एक टेबल आपके पास बन जाएगा। दोनों के जो भी प्रॉपर्टीज है वो एक तरफ से यहाँ पे बन जाएंगे और हमें लास्ट में एक टेबल के फॉर्मेट में पूरा सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। सो आपको भी बस वही करना है। 2 कॉलम्स बनाइए, एक में रेक्टेंगुलर फंक्शन, एक में ट्राइंगुलर फंक्शन, और सारे प्रॉपर्टी जो है वो 1 बाय 1 आप उसमें नोट डाउन करते जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर फंक्शन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि रेक्ट ऑफ टी, हम उसको बोलते हैं रेक्ट REC ऑफ टी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है हमारा। रेक्टेंगुलर फंक्शन इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ a, उसका मैग्नीट्यूड है, रेक्ट ऑफ t माइनस सेंटर अपॉन टाउ। ओके, सो सेंटर मतलब क्या होता है, तो जहां पे जिस पॉइंट के अबाउट हमारा सिग्नल जो है वो सिमेट्रिक है, वो होता है हमारा सेंटर। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि सेंटर का मीनिंग होगा हमारा पॉइंट ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस टाउ का मतलब होता है टोटल ड्यूरेशन। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमें पता होनी चाहिए एक सिग्नल के बारे में। तो देखिए, टाउ जो है टोटल ड्यूरेशन, अगर देखेंगे -τ/2 टू +τ/2, तो ये टोटल ड्यूरेशन कितना है, टाउ यूनिट्स का है। सो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा टोटल ड्यूरेशन है। सो इसका कुछ एक और मीनिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इज इक्वल्स टू, हम बोलेंगे a फॉर t लाइंग बिटवीन स्मॉलर देन इक्वल्स टू -τ/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी, ये हो जाएगा +τ/2 और ये हो जाएगा हमारा -τ/2। सो जो रेक्टेंगुलर फंक्शन है, यहां पे मैं लिख देता हूं REC ऑफ t, जो रेक्ट फंक्शन है हमारा, इज इक्वल्स टू a, इसकी वैल्यू a है, फॉर t लाइंग बिटवीन -τ/2 टू +τ/2। देखिए, आप यहां पे देख सकते हो, इसकी वैल्यू a है फ्रॉम -τ/2 टू +τ/2 एंड इट इज गोइंग टू बी 0 अदरवाइज। ओके, देखो, इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले हमारा पॉइंट नंबर 1, वो है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, सो मैं क्या बोलूंगा इस चीज को कि ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, ग्रेट। अब देखना, अब उसी तरह से ट्रायंगुलर फंक्शन के लिए भी हम करेंगे। सबसे पहले दोनों का मैथमेटिकल फॉर्म हम जानने की कोशिश करते हैं, तो मैं इसको भी मिटा देता हूं। देखो, सो सिमिलरली ट्रायंगुलर फंक्शन के लिए भी हम कुछ इसी तरह से लिखेंगे कि ट्राई ऑफ टी, ट्रायंगुलर फंक्शन ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, इज इक्वल्स टू, हम बोलेंगे कि इसको कुछ एक और तरीके से आप लिख सकते हो, ट्राई
टी माइनस सेंटर, वही हमारा पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है, अपॉन टाउ। अब यहां पे हमारा जो टाउ है ना, ये टाउ क्या है, ये एक जो 0 से लेकर इस पॉइंट तक का हमारा ड्यूरेशन, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे टाउ। ये सेंटर जो है वो वही हमारा पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, लेकिन यहाँ पे टाउ की वैल्यू है वो इतने हाफ पार्ट के लिए यहाँ पे अवेलेबल होती है, ठीक है। ये याद रखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे रेक्टेंगुलर फंक्शन से, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। और इसके बारे में इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का होगा, इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस मॉड ऑफ टी अपॉन टी। ओके, ब्रैकेट में हम डालेंगे इसको 1 माइनस मॉड ऑफ टी दिस थिंग फॉर टी, इसको टाउ डालेंगे, दिस विल बी टाउ फॉर टी स्मॉलर देन इक्वल्स टू टाउ, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट होगा। तो देखिए, अगर t इक्वल्स टू टाउ में यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाउ आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 इज गोइंग टू बी 0। तो इस पॉइंट पर हमारा वैल्यू जो है इस ट्रायंगुलर फंक्शन का 0 होता है, तो इसी फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, ये मॉड ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट है बात, ओके। तो इसी तरह से हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है। तो आप मैथमेटिकल फॉर्म को सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में डालेंगे, ओके। अब देखिए नेक्स्ट चीज, ओके। सो नेक्स्ट चीज अभी हमें देखनी है इसके बारे में। तो देखो, मैथमेटिकल फॉर्म तो हमने समझ लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं तो थोड़ा इजी रहेगा आप लोग को समझने के लिए। सो इसकी वैल्यू जो है रेक्ट ऑफ टी की, वो हो जाएगी a के बराबर फॉर t लेस देन इक्वल्स टू प्लस टाउ बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टाउ बाई 2 एंड इक्वल्स टू 0 होता है अदरवाइज, ठीक है। ये हमें पता है। अब सिमिलरली इसके बारे में हमने लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू a 1 माइनस मॉड ऑफ टी अपॉन टाउ होता है इसका एक्सप्रेशन फॉर मॉड ऑफ टी स्मॉलर देन इक्वल्स टू टाउ, ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो इस बारे में हमें पता होना चाहिए, ग्रेट। सो पॉइंट नंबर 1 हमें क्लियर है, ओके ग्रेट। अभी क्या ये फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स है दोनों? हाँ, ठीक है। तो वो पॉइंट एक लिख दो, कॉमन पॉइंट है ये कि ये एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, ये एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है। अभी क्योंकि ये फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने कॉपी के थोड़े से कुछ पेजेस पीछे पलटे और एवरेज वैल्यू की तरफ जाए, ठीक है। अब मुझे बताइए फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होती है? ये आप एक काम करेंगे, मैं ये बताऊंगा नहीं आप लोग को, ठीक है। ये एवरेज वैल्यू वाली जो चीज है, एवरेज वैल्यू, इसका क्या होता है मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अ फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, जिसमें ये दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। और यहां पे मैं जो है ना एक खाली बॉक्स छोड़ देता हूं, यहां पे वो वैल्यू जो है वो आपको फिल करनी है। सो आप लोग क्या बोलेंगे कमेंट्स में, कैसे लिखेंगे आंसर कि एवरेज वैल्यू ऑफ अ फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल इज इक्वल्स टू, और फिर वहां पे आंसर आपका पुट करेंगे। और इस जो जितने भी मिनट पर ये क्वेश्चन मैंने पुट किया हुआ है उस मिनट को भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उस चीज के ऊपर। तो मुझे इसका वैल्यू चाहिए, ओके। तो मैं अभी इसको फिल नहीं करूंगा। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 हमारा ये था कि हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसका समझ लिया, और सेकंड पॉइंट में हमें एवरेज वैल्यू का भी पता चल गया है, ओके ग्रेट। सो अब देखते हैं नेक्स्ट चीज और क्या क्या हमें मिलता है यहां से। देखो, सो मुझे बताओ इवन है, ऑड है, NENO सिग्नल है, वो बता दो, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दो मुझे। सो अभी देखो, देख के समझ में आ रहा है, मुझे कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जितना पार्ट LHS की तरफ है उतना ही पार्ट RHS की तरफ है। यहां पे भी जितना पार्ट LHS की तरफ है उतना ही पार्ट RHS की तरफ है। इसका मतलब क्या हो गया, कौन से टाइप का सिग्नल है? दोनों सिग्नल इवन है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये इवन सिग्नल है, दोनों के इसमें आप ये लिखेंगे कि इवन सिग्नल है ये, ठीक है। दिस इज अ इवन सिग्नल। क्यों लिखेंगे हम इसको? बिकॉज एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस टी के बराबर होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है? ये वाला चीज जो है, ये लॉजिक यहां पे फॉलो हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इवन सिग्नल, ओके ग्रेट। अब देखो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? थर्ड पॉइंट, ओके। सो तीसरी प्रॉपर्टी हमें मिल गई है इस सिग्नल के बारे में, बहुत बढ़िया। चलो, वी आर गोइंग एट अ ग्रेट पेस, राइट, ओके। अभी नेक्स्ट चीज,
अभी हम क्या करेंगे, इसकी पावर निकालने की कोशिश करते हैं। पावर है या एनर्जी है, क्या है वो ढूंढते हैं। चलो, वेदर इट इज एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल, क्या है वो आप लोग अभी बताएंगे। देखिए, एनर्जी है या ये एक पावर सिग्नल है या ये एनईएनपी सिग्नल है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम क्या है। ओके, तो अभी जो है इसका आंसर आप ही लोग देंगे। ठीक है, तो एनर्जी, पावर और एनईएनपी है कि नहीं, इसको बस येस और नो में हमें आंसर ये करना है, येस और नो। ठीक है, जो भी होगा हमें उसको बस एक बॉक्स कर देंगे और हमें आंसर इसका मिल जाएगा। ओके, देखो अभी हमने इसके पहले काफी सारे कुछ 4 सिग्नल्स तो कवर किए हुए हैं, करेक्ट। तो एनर्जी, पावर, एनईएनपी आइडेंटिफाई कैसे करना है ये तो आप लोग को पता है। ठीक है, तो अब जब ये चीज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ वो चीज बोलेंगे। ओके, ईमानदारी से बोलना, ठीक है। और जहां भी आप बैठे हो, लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने, आप इसका आंसर जो है वो बोलने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली चीज जो हमने इन सिग्नल्स के बारे में जो आइडेंटिफाई की है वो ये है कि ये एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है। ठीक है, ये एक फाइनाइट ड्यूरेशन के सिग्नल्स है, दोनों फाइनाइट ड्यूरेशन। अभी फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल के बारे में हमें क्या क्या पता है, पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रिक्स में एनर्जी, पावर, एनईएनपी सिग्नल वाला जो लेक्चर नंबर 8 है उसमें हमने ट्रिक्स कवर की हुई है, तो वहां से हमें इसका पता चल जाएगा। अब फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल जो होते हैं वो सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं। क्या होता है, आइदर इट इज एनर्जी और इट इज, दूसरा क्या होता है, पावर होता है क्या होता है, बोलिए आप लोग, बोलिए। एग्जैक्टली, एनईएनपी। सो इट कैन बी एनर्जी या फिर हो सकता है एनईएनपी। ये बात सही है? ओके, बहुत बढ़िया। अभी मुझे बताओ कि एनर्जी होने के लिए क्या मैंने बोला था उस टाइम पे, कंडीशन क्या बोला था। ओके, वो मुझे बताओ सबसे पहले, वो कंडीशन क्या था यहाँ पे, एम्पलीट्यूड हैज टू बी फाइनाइट। एग्जैक्टली, एम्पलीट्यूड जो है इज इक्वल्स टू फाइनाइट। और एनईएनपी के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, अभी समझ में आ गया हमें कि एम्पलीट्यूड जो है वो कहीं ना कहीं पे अनबाउंडेड है, या आप बोल सकते हो कि आप लोग अगर इनफाइनाइट भी बोल रहे हो तो भी चलेगा, दोनों का मीनिंग सेम वैसे तो नहीं है। अनबाउंडेड हमेशा इनफाइनाइट नहीं होता है, बट ठीक है, एम्पलीट्यूड अनबाउंडेड बोल दो, या फिर हम थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाते हैं इस चीज को लेकर, एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू इनफाइनाइट। क्योंकि ये एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू अनबाउंडेड को लेकर एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया था रैम्प के सिग्नल में। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू अनबाउंडेड, यहां पे इस कंटेक्स में जब मैं बात करता हूं, सिर्फ और सिर्फ इस कंटेक्स में एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो अब फाइनाइट ड्यूरेशन है, एनर्जी या एनईएनपी हो सकता है, यहां तक समझ में आई होगा। तो फिर क्या है, इसका मतलब पावर हो सकता है क्या? नहीं। पावर कितना होता है एनर्जी सिग्नल्स का? 0। तो पावर कितना हो जाएगा इसका? 0 वॉट्स। ठीक है, पावर जो है वो हो जाएगा 0 वॉट्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसका जो एम्पलीट्यूड है, क्या ये अनबाउंडेड है? क्या ये इनफाइनाइट हो रहा है कहीं पे? नहीं हो रहा है। इसका मतलब एनईएनपी है क्या? नहीं, एनईएनपी तो नहीं है, तो इसलिए हम इसको जो है इसकी तरफ बॉक्स करेंगे, ये एनईएनपी सिग्नल तो नहीं है। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये एनर्जी सिग्नल है, बट अब एनर्जी कितना है वो ढूंढना पड़ेगा। करेक्ट, एनर्जी कितना है ये ढूंढना पड़ेगा। ओके, दोनों एनर्जी सिग्नल्स है, ये हम लोग को समझ में आ गया है, लेकिन दोनों का एनर्जी कंटेंट कितना है वो हमें निकालना है। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, देखो मैं एनर्जी निकालूंगा फॉर रेक्टेंगुलर सिग्नल, और ट्रायंगुलर का जो आंसर है मैं डायरेक्टली आप लोग को बोल दूंगा, आप खुद से फॉर्मूला लगाकर उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, करना, डेफिनेटली करना ये चीज। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी फॉर पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही होता है, बट ये क्योंकि नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स है मैं यहां पे लिख देता हूं नॉन पीरियोडिक। ठीक है, हम ये बात जानते हैं कि पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक दोनों के लिए एनर्जी का फॉर्मूला सेम ही रहता है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मॉड ऑफ एफ ऑफ टी द होल स्क्वायर डी टी, ये होता है। बराबर है, चलो फिर अभी इस चीज को यूज करते हैं। देखो यहाँ पे इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस टाउ बाई टू टू प्लस टाउ बाई टू, माइनस टाउ बाई टू टू प्लस टाउ बाई टू। फंक्शन की वैल्यू कितनी है? a के बराबर है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे
ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी टी। करेक्ट है बात? ओके, तो मुझे बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन विल बी t टाउ बाई टू माइनस ऑफ माइनस टाउ बाई टू, सो हो जाएगा टाउ बाई टू के बराबर। सो ए स्क्वायर टाउ बाई टू, सो ये हो गया उसका एनर्जी का वैल्यू। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि एनर्जी ऑफ रेक्टेंगुलर फंक्शन कितना होता है। अगर मुझे कोई पूछे तो मैं इसका बोलूंगा ए स्क्वायर टाउ बाई टू होता है। ओके, अभी सिमिलर लॉजिक लगा के देखो ये क्या है, ए स्क्वायर टाउ बाय टू है इसका एनर्जी। ये हमें अभी जस्ट हमने मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया। सिमिलरली इसका एनर्जी होता है E इज इक्वल्स टू 2/3 ए स्क्वायर टाउ। अब इसका जो आंसर है ये आप लोग मुझे जो है सॉल्व करके बताएंगे, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे ये चीज। ओके, और ये हो जाएगा आपका होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसका एनर्जी कैसे आया ये आप लोग मुझे फॉर्मूला के हिसाब से यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, अभी एक ट्रिक भी है, वैसे ट्रिक भी लगा सकते हो इसको करने का, बट ठीक है अभी ट्रिक नहीं यूज करेंगे। वो ट्रिक वगैरह जो है वो हम डायरेक्टली अभी PYQs में देखेंगे। फिलहाल आप थोड़ा कन्वेंशनल मेथड भी ये करो, वरना आप फॉर्मूला भूल जाओगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व नहीं होता है। वो लोग पेपर बनाते हैं वो यही सोच के बनाते हैं कि वो ट्रिक्स आपके फेल हो जाए, तो आपको फॉर्मूले वगैरह भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप फॉर्मूला से निकालोगे, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको आ जाता है आंसर तो आप कमेंट्स में बताओगे कि मुझे एनर्जी का जो ये आंसर है वो मिल गया। ओके, ग्रेट, फाइन। तो ये हमारा आई गेस फोर्थ पॉइंट होता है, करेक्ट। अभी मुझे आई डोंट हैव अ ट्रैक ऑफ द पॉइंट्स कितने हुए हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा चौथा पॉइंट मान लो, हो सकता है फिफ्थ भी हो, मुझे पता नहीं। देखो अब ये समझ में आ गया। ओके, सो अभी और क्या चीज बता सकते हो आप इसके बारे में, और कौन सी चीज है? नॉन पीरियोडिक है, चलो दोनों नॉन पीरियोडिक है, ये भी पता है हमें, दोनों नॉन पीरियोडिक। तभी हमने वो एनर्जी के फॉर्मूला के नीचे भी लिखा हुआ था कि ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स है। ठीक है, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है हमें ऑब्वियसली। अभी और क्या चीजें हमारे पास? बाउंडेड है क्या? हाँ, बाउंडेड भी है। ओके, तो चलो ये कुछ और मिसलेनियस पॉइंट्स है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी आप लिख दो यार। बाउंडेड होते हैं सिग्नल्स, ये बाउंडेड सिग्नल्स है। ठीक है, सो आप एज अ इनपुट दे सकते हो किसी सिस्टम को, क्योंकि ये आपको गारंटी करा सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो कैसा है, बाउंडेड होगा। ठीक है, सो बीगो स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में ये सिग्नल जो आप यूज कर सकते हो, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये बाउंडेड इनपुट है, बाउंडेड इनपुट। ठीक है, बस दैट्स इट, यही था इन सिग्नल्स के बारे में। जितना भी चीजें कवर हो सकती है, जितना भी चीजें हमें रिक्वायर्ड है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, सो हमने वो सभी चीजें कवर कर ली है। ओके, एक दो होमवर्क मैंने आपको दिया हुआ है वो करके आना। ओके, एंड अब लास्ट सिग्नल है हमारा, वो है सिंक फंक्शन, जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। सो तब तक रिवाइज करते रहो। अब तक एक पूरा लिस्ट बन गया होगा आपके पास, काफी सारे लेक्चर्स हमारे हो गए हैं, तो नोट्स वगैरह उसको अच्छे बना लो और रिवाइज करो, एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।